स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने मूल्यों की व्याख्या कैसे की, कैसे समाज के लिए उपयोगी बताया और समाज के लिए प्रकार्यात्मक महत्व क्या है। इसके साथ ही उन्होंने कंसेप्ट ऑफ डिसवैल्यूज भी बताया, यानी गैर मूल्यों अपमूल्यों की अवधारणा भी उन्होंने दी है। उनका मत है कि समाज में मूल्यों के साथ साथ अपमूल्य भी पाए जाते हैं। अपमूल्य का तात्पर्य है सामाजिक मान्यताओं की उपेक्षा करना अथवा सर्वमान्य सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन करना, उन्हें अस्वीकार करना या उनके विरुद्ध आचरण करना। जब सामाजिक जीवन में बुराइयां उत्पन्न होती हैं तब अपमूल्यों की स्थापना होने लगती है, जैसे अपराध, शोषण, भ्रष्टाचार, हिंसा, द्वेष, विघटन, ये अपमूल्य ही हैं। तो इस प्रकार से समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों को महत्व न देना ही अपमूल्य कहलाता है। मुखर्जी ने अपमूल्यों की स्थिति उत्पन्न होने के 3 कारण बतलाए। एक शारीरिक या जैविक कारण, जब मानव की 3 मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति समुचित रूप से नहीं हो पाती, शारीरिक कष्ट, कुपोषण, आवास का अभाव, मौसमी बीमारी और बीमारियों से सुरक्षा का अभाव तथा शारीरिक और मानसिक मैच्योरिटी में बाधा आती है, तो अपमूल्यों की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि मानसिक आवश्यकताएं भी अपमूल्यों को जन्म देती हैं। जब मनुष्य की प्रेम, प्रतिष्ठा, परिस्थिति, सुरक्षा की आवश्यकताओं में बाधा पड़ती है तथा मानव मानसिक तनाव और संघर्षों में होता है, तो अपमूल्यों का जन्म होता है। और तीसरी बात, सामाजिक आवश्यकताओं में बाधा पड़ने पर भी अपमूल्यों का जन्म होता है। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक एवं सामाजिक संतुलन बिगड़ने लगता है, समाज में विघटन की समस्याएं पैदा होती हैं जो समाज में गैर मूल्यों को बढ़ावा देती है। तो गैर मूल्यों में वृद्धि होने पर समाज में अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है। मुखर्जी ने अपमूल्यों को सुधारने के लिए 2 उपायों का उल्लेख किया, सुधारात्मक एवं रचनात्मक। सुधारात्मक उपाय के अंतर्गत विचलित व्यवहार वाले व्यक्तियों का सामाजिक एकीकरण किया जाता है। रचनात्मक उपायों के अंतर्गत अपराधियों एवं विघटित व्यक्तियों वाले व्यक्तियों का पुनर्वास भी किया जाता है। डॉक्टर मुखर्जी न तो पूंजीवादी हैं, न ही पश्चिमवादी अपितु समन्वयवादी हैं। अपने अर्थशास्त्र के संस्थापक सिद्धांत में मुखर्जी ने न केवल वेबलन, कॉम्ट, मिचेल तथा अनेक नेतृत्व प्रदान की गई अमेरिकन अध्ययन शाखा का साथ देते हैं, अपितु परंपराओं तथा मूल्यों के नवीन भूमिका पर बल देकर नवीन अनुस्थापन भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टर मुखर्जी का संपूर्ण चित्रण जो चिंतन है भारत में समाजशास्त्र के उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण रहा है और मूल्यों के साथ गैर मूल्यों को भी अभी स्पष्टीकरण, उनकी धारणा को समझाना और गैर मूल्य किन स्थितियों में पैदा होते हैं और किस तरह वो व्यक्ति और समाज को प्रभावित करते हैं, यह समझाना भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा डॉक्टर मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थिति विज्ञान को भी समझाया। वो एक अर्थशास्त्री थे, किंतु उन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी अपने अमूल्य विचार रखे। उन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के मध्य पाए जाने वाले भेद को कम करने एवं उन्हें निकट लाने का प्रयास भी किया। सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार सोशल इकोलॉजी में व्यक्त किए। उनकी दृढ़ मान्यता है कि अर्थशास्त्र, जनांकिकी और प्रादेशिक समाजशास्त्र के सामान्य निष्कर्षों का उपयोग परिस्थिति विज्ञान के क्षेत्र में किया जा सकता है। उन्होंने लिखा कि मानव संबंधों के अध्ययन के लिए मानव प्रदेश ही उचित इकाई है, क्योंकि एक प्रदेश विशेष में ही हम एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने वाले व्यक्ति के धारक मानव मूल्यों तथा पौधे, पशुओं एवं अन्य निर्जीव पर्यावरण के बीच पाए जाने वाले जटिल अंतर संबंधों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। संभवतः मानवीय सामाजिक व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं तथा अनुकूलन की मानवीय समस्याओं को प्रादेशिक संकुल से अलग करके पूरी तरह समझा जा सकता है। मुखर्जी ने सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के प्रमुख 2 पहलुओं का उल्लेख करा। एक व्यवहारिक परिस्थिति, जिसके अंतर्गत जनसंख्या, प्राकृतिक साधन, वनस्पति, पशु जगत के परिस्थितिगत संतुलन के साथ सामंजस्य करते हुए मनुष्य के विभिन्न विकास रूपों का उल्लेख किया। और दूसरी बात सामुदायिक परिस्थिति, जिसके अंतर्गत मानव भूगोल, मानव जीवशास्त्र, अर्थशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान
तथा तकनीकी के साथ परिस्थिति विज्ञान की अंतःक्रिया के कारण प्राप्त अंतःवैज्ञानिक दृष्टिकोण आते हैं। तो इस तरह परिस्थिति या पर्यावरण के कारण व्यक्ति एवं समुदाय दोनों को ही प्रभावित करते हैं। इसी आधार पर मुखर्जी ने परिस्थिति विज्ञान के दो पक्ष बताए, वैयक्तिक परिस्थितिकी तथा सामुदायिक परिस्थितिकी, जिसका उल्लेख उन्होंने किया। उन्होंने कहा क्योंकि पर्यावरण संबंधी कारकों के प्रति जो प्रतिक्रिया व्यक्ति द्वारा प्रकट की जाती है उसका प्रभाव समुदाय पर और समुदाय की पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। साथ ही व्यक्ति एवं समुदाय दोनों को ही पर्यावरण से अनुकूलन कुछ सीमा तक तो करना ही पड़ता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के फंक्शन को और विचारों को प्रभावित करते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उन्होंने व्यवहारिक परिस्थिति और सामुदायिक परिस्थिति का भी दिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह हम देखते हैं डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी का परिस्थितिक विज्ञान, सामाजिक क्रिया एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक महत्वपूर्ण अवधारणाओं के रूप में रहे हैं। थैंक यू।